नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि पद परिचय क्या होते हैं। सभी को थोड़ा हार्ड लगता है पर इतना हार्ड है नहीं, बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि पद परिचय क्या होता है। तो पद परिचय को पढ़ने से पहले हमें मैंने आपके सामने ये टॉपिक लिख रखे हैं, 9 टॉपिक है। हमें ये जानना होगा कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, लिंग, वचन, काल, कारक, अवयव, विशेषण आखिर होती क्या है, क्योंकि सब कुछ इन्हीं पर ही डिपेंड है। आप देखो, पहले हम ये सब जानेंगे फिर हम पद पढ़ेंगे। ओके, तो वैसे आपने सभी ने पढ़ रखा होगा कि अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन पर मैंने आपको लिंक दे रखी है, आप इन सभी के बारे में पढ़ सकते हो। आपको सभी की टॉपिक, जो भी जितने टॉपिक है सभी के बारे में आपको मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखी है, आप उसमें जाकर डिटेल से पढ़ सकते हो। ओके, तो इस वीडियो के हम पद परिचय के थोड़ा बहुत पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि ज्यादा जरूरी नहीं है इनके बारे में, तो थोड़ा बहुत जानेंगे। ठीक है, तो संज्ञा क्या होती है। संज्ञा होता है कि हम अपने डेली लाइफ में जो भी काम करते, देखो संज्ञा क्या होती है। संज्ञा मतलब हमारा नाम, सबको पता है इसका नाम, हमारे पृथ्वी जो भी काम है सबका नाम होता है, वो संज्ञा। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने शब्द को सर्वनाम कहते हैं। क्रिया, किसी भी काम या एक्शन को क्रिया कहते हैं। लिंग, लिंग और पुल्लिंग तो मैंने बताया रखा है कि हमारी वस्तु जो होती है उनमें से लिंग पहचानना, तो लिंग भी बहुत ही इंपोर्टेंट है। पहले आप लिंग की पूरी वीडियो देख के आना, ठीक है, क्योंकि लिंग वचन ये सब है ना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है इस पद परिचय में, इनके बिना नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर आपको देखना तो पूरी फुल वीडियो देखो ताकि समझ जाओगे और आप इसे कर सकते हो इसलिए। लिंग, वचन, काल, कारक, अव्यय सब मैंने आपको करवा रखी है। ठीक है, तो अब आते हैं हम पद पर। तो पद पर आने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ, तो पद परिचय में मैंने आपको बता ही दिया, ये जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, जो कि मैंने आपको करवा दी है। कमेंट बॉक्स में मैंने आपको लिंक दिया है, आप पढ़ सकते हो। तो पद परिचय क्या होते हैं, तो पद परिचय क्या, अपने शब्द तो सुना ही होगा। शब्द 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 क्या होते हैं, वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं। तो शब्द, अब मैं आपको एक उदाहरण लेके बताती हूँ। तो विद्यालय मैंने एक शब्द लिखा है। अब आप देखोगे, अब इसी शब्द को मैं एक वाक्य में प्रयोग करती हूँ। राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है, ये मैंने एक वाक्य लिया है। तो अब इसमें देखो, अब मैंने ये वाक्य अलग लिखा है, स्वतंत्र लिखा है, तो ये हमारा शब्द कहलाएगा। बट अगर यही वाक्य यही मतलब है कि शब्द जो है, मैंने शब्द को अलग लिखा है तो इसे हम शब्द बोलेंगे। पर अगर यही विद्यालय किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो शब्द नहीं जाता, वो पद बन जाता है। ठीक है, चाहे ये हमारा विद्यालय हो, कोई भी शब्द बोल सकते हैं, चाहे राम एक शब्द ही होगा, राम भी हो, विद्यालय भी हो जाता है, मतलब कोई भी हमारा शब्द में कोई भी आ सकता है। राम भी एक शब्द है, विद्यालय भी एक शब्द है, जाता भी, सब कुछ शब्द से ही बना है। कोई भी शब्द हो सकता है, कोई भी शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो शब्द ना कहकर पद कहलाता है। तभी तो मैंने आपको कहा कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि शब्द जो होते हैं इनमें से काल में भी जो भी आते हैं सब शब्द ही होते हैं, वचन भी शब्द है, इन सभी शब्दों से तो बना सब कुछ, इसलिए तभी कहा कि सब पढ़ लेना तो आप ये समझ जाओगे। तो राम विद्यालय जाता है, तो राम है कहाँ जाता है, विद्यालय। किसी भी जो शब्द, स्वतंत्र शब्द किसी वाक्य में यूज हो जाता है तो वो शब्द ना रहकर पद बन जाता है। ठीक है, तो इसे समझाने के लिए मैंने आपके पास एक ट्रिक भी ली है, बहुत ही इजी ट्रिक है, तो अब हम उस ट्रिक को जानेंगे। ट्रिक बता रही थी जो कि ये ट्रिक है हमारी, बस ये 5 लाइन आपको याद करना है। पहला है ये, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये, 5वीं। बस ये 5 लाइन आपको याद कर लेनी है, आपको पद परिचय आ जाएगी। ये मान लो ये छोटी सी ट्रिक है। ठीक है, तो हम कैसे ये हम क्यों याद कर रहे हैं, तो देखो मैंने पद परिचय समझते, थोड़ा सा मैंने बता तो दिया कि पद क्या होता है, हम पद परिचय क्यों पढ़ते हैं। अब जैसे आपका कोई परिचय मांगे तो आप अपने परिचय बता देते हैं कि आप ऐसे हैं वैसे, मतलब आप बता देते हो, तो उसी प्रकार हमें पद का परिचय बताना है। तो ये उदाहरण छोड़ो, हम ये लेते हैं। अब कोई आर्टिस्ट होता है, तो ड्राइंग आर्टिस्ट क्या करता है कि अब आप उससे एक ड्राइंग बनवाते हो, तो आप पहले क्या करते हो कि जैसे कि आपको किसी की ड्राइंग बनवानी है आपको, तो पहले आप उसके बारे में बताओगे कि वो लंबा है, मोटा है, कैसे बाल है उसके, कैसी आंखें हैं, मतलब आप उसकी पूरी डिटेल बताओगे।
तब जाकर वो आर्टिस्ट है वो एक ड्राइंग बना पाएगा उसकी जो आप बनवाना चाह रहे हैं। उसी प्रकार पद परिचय होता है। पद परिचय में क्या होता है कि हम पद जो होते हैं हमारे, पद मतलब शब्दों किसी वाक्य में शब्द है तो पद कहलाते हैं ना। तो मैं जो कोई पद होते हैं उन पद में आखिर होता क्या है, किस चीज मतलब, अब जैसे मैं उदाहरण लूंगी आपको सामने, राम खेलता है। अब राम खेलता है इसमें क्या है कि राम जो है, अब आपको एग्जाम में दे दिया कि राम, इस पर अंडरलाइन कर दिया, कह रहे इसका पद परिचय दो। तो अब क्या पद परिचय दोगे, आप दोगे कि जो राम है ये एक वचन है, दूसरी बात ये पुल्लिंग है, तीसरी बात कोई ये संज्ञा है, ये कर्ता कारक है। अब इसके बारे में बता दोगे और साथ में ये इसमें वर्तमान काल यूज किया गया है। तो जो अगर आप इसमें बता दोगे तो इसका पूरा परिचय हो जाएगा ना। अब आपसे कहे कि आप, अगर आपका टीचर है तो आपसे कहता है कि आपको एक वाक्य लिखना है जो कि वर्तमान काल में होना चाहिए, उसमें जो व्यक्ति होना चाहिए वो पुल्लिंग होना चाहिए, साथ में वो एक वचन होना चाहिए और साथ में वो कर्ता कारक भी होना चाहिए। तो अब इसके बारे में बता दोगे, हाँ आराम से आप लिख दोगे कि इसमें हमें सर ने तो बता ही दिया, इसके बारे में पूरी जानकारी दे दी है तो आप आराम से लिख सकते हो। इसलिए हम पद का परिचय लेते हैं पूरा। तो पद परिचय में फर्स्ट लाइन ये याद करनी है। अब जैसे एग्जाम में आपसे वाक्य दे देते हैं जैसे कि मैंने अभी ये लिखा था, कोई बात नहीं मैं दूसरा लिख देती हूँ। सीता खेलती है, सीता खेलती है। अब सीता खेलती है इसमें हमें बताना है कि अब आपके सामने मैंने ये वाक्य लिया और यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया, सीता के पास कर दिया अंडरलाइन, और आपसे एग्जाम में दे दिया क्वेश्चन, आपसे कह दिया इसमें आपको बताना है कि पद परिचय कौन सी है, आपको इसका पद परिचय देना है। तो एग्जाम आप कैसे दोगे, पहले तो आप लिखोगे सीता, उसका पद परिचय देना, तो यहाँ करोगे पद परिचय में आपको जानना है। तो आप देखोगे सीता क्या एक संज्ञा है, आपके माइंड में 5 बातें याद होनी चाहिए। संज्ञा की पहली लाइन है क्या है, ये एक संज्ञा है, आप जान जाओगे कि हाँ ये संज्ञा है। पर कौन सी संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, आप डायरेक्ट बता दोगे हाँ कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। साथ में खेलती, साथ में क्या है ये, अब फिर आपको देखना है लिंग, क्योंकि ये लाइन तो आपको याद करनी पड़ेगी। लिंग छाटिए इसमें से, लिंग कौन सी है, ये स्त्रीलिंग है, लिंग स्त्रीलिंग है। वचन क्या है, एक वचन है, और कारक क्या है इसमें, ये कर्ता कारक है। वचन है एक वचन, कारक कौन सा है, कर्ता कारक। तो आप इसमें आराम से उदाहरण में दे सकते हो। फिर आती है बात दूसरे की। अब मैं आपसे, तो हम ये दूसरा शब्द लेते हैं, तो दूसरा शब्द है मैं खेलने जा रहा हूँ। तो मैं खेलने जा रहा हूँ, इसके हम देखते हैं मैं क्या है, आप दिमाग में आ जाए, ये सर्वनाम पढ़ रखे तो मैं जान जाओगे मैं एक सर्वनाम है। तो सर्वनाम है तो हम सर्वनाम की लाइन ढूंढते हैं, सर्वनाम की लाइन दूसरी ही है, तो अब इसमें सर्वनाम है, वह सर्वनाम है। अब उसका पद परिचय देना है वह का, क्योंकि अंडरलाइन किसके नीचे की गई है, वह के नीचे, तो वह का हम देंगे। तो वह एक क्या है, एक सर्वनाम है, पर इसमें लिंग छाटना है। तो लिंग क्या है, वह खेलने जा रहा है, जा रहा है, हम पहचान जाएंगे लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है। वचन कौन सा है, वह खेलने जा रहा है एक वचन है। कारक कौन सा है, तो वह तो कर्ता ही कारक है, क्या पहचानना, तो आराम से पहचान जाओगे वह क्या है, कर्ता कारक हुआ। ठीक है, तो ये हम कौन समझ गए। दूसरा ले लेते हैं उदाहरण, सीता नाचती है। तो सीता नाचती है, इसके अंदर क्या करते हैं, नाचती है, इसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, कर दिया मैंने अंडरलाइन। करने के बाद अब आपको देखना है कि सीता नाचती है, नाचती है क्या है, वो क्रिया है। यहाँ पे क्रिया कहाँ पे, ये भी क्रिया, हमने पहचान लिया क्रिया। ये टेबल जो ये 5 लाइन आपको बस याद करनी है, आपको सब कुछ आ जाएगा अगर ये 5 लाइन याद कर लोगे तो। ठीक है, तो क्रिया देखा हमने, ये रही क्रिया। अब हमें इसका पद परिचय देना है, नाचती है, पद परिचय दोगे तो नाचते हैं का पद परिचय कैसे दोगे आप, नाचती है, पद परिचय में पहले क्रिया पहचानते हैं, वह नाचती है कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया। क्रिया पढ़ रखी हो तो आपको समझ में आ जाएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे रखा, आप पढ़ सकते हो। लिंग कौन सा है, वह नाचती है, लिंग हमारा कौन सा, नाचती, स्त्रीलिंग है, वचन एक वचन, काल मतलब वह नाचती है, वर्तमान है। फिर आता है, अब मैं ले लेती हूँ
कि घोड़ा काला है, तो घोड़ा काला है इसमें हम क्या कहते हैं, तो घोड़ा काला है, काला के नीचे अंडरलाइन कर दिया। काला क्या है, विशेषण है, विशेषण का उदाहरण था, तो हमने बता दिया हाँ एक विशेषण है। लिंग, इसमें लिंग क्या है, घोड़ा काला है, घोड़ा क्या है, पुल्लिंग है ना, और वचन क्या है, एक वचन है। का विशेषण, इसका मतलब होता है घोड़ा काला, इसमें बताना हमें कि घोड़ा जो है ना वो काला है, विशेषता किसकी बता रखी है, घोड़े की विशेषता बता रखी है, तो घोड़े का विशेषण है, ठीक है, ये इसकी ये है मतलब ठीक है। अव्यय के भेद, तो अव्यय भेद इसका कहने का मतलब है कि इसमें सिर्फ अव्यय का भेद ही आएगा, मतलब जैसे कि हम बोलते हैं दो शब्दों के बीच संबंध हो, मतलब जिसमें अव्यय हो, अव्यय और साथ में अव्यय के साथ संबंध भी दे रखा हो। तो एक संबंध जैसे कि कछुआ धीरे धीरे चल रहा है, कछुआ धीरे धीरे चल रहा है, इसमें क्या होता है, अब जरूर नहीं संबंध ही आता हो, नहीं अव्यय होना चाहिए कोई भी, असंबंध बोधक अव्यय भी होती है, ठीक है, तो संबंध बोधक अव्यय होते हैं, बोधव्य होते हैं, तो अव्यय का कोई भी एक भेद आ जाए इसके अंदर तो वो हमारा अव्यय, जिसे बोलते हो कछुआ धीरे धीरे चल रहा है, तो धीरे धीरे के नीचे अंडरलाइन कर दिया, तो आप पहचानो कि धीरे धीरे अंडरलाइन किया, धीरे धीरे क्या है, अव्यय है, और कौन सा अव्यय है, अव्यय का सिर्फ भेद भेद बता रहा हूँ, पद परिचय में अव्यय का सिर्फ भेद भेद ही बताना है, बता रखा है इसमें, भेद कौन सा है, रीतिवाचक अव्यय, तो इसलिए क्या है कि वो जरूरी होते हैं, मैंने आपको 9 टॉपिक बताया तो पढ़ लेना, इसी के साथ हमारा पद परिचय का टॉपिक खत्म होता है, बहुत ही इजी था, बस 5 लाइन याद कर लो आपको सब आ जाएगा। तो एक वाक्य मैं अपनी तरफ से आपको दे रही हूँ, एक वाक्य है, राम ने रावण को बाण से मारा। अब मैंने यहाँ पे राम पर एक अंडरलाइन किया है और बाण पर किया है, अब आपको दोनों करना है, आप कहोगे अब 2 अंडरलाइन आ गए तो आप कैसे करोगे, दिक्कत लेने की कोई बात नहीं है, राम है तो राम का पहले पद परिचय दोगे, फिर इसके नीचे दोबारा बाण का दोगे, दो दो पद परिचय देंगे, पहले राम लिख के फिर उसका पूरा पद परिचय दोगे, फिर बाण लिखकर फिर उसका पद परिचय दोगे, ठीक है, इसी के साथ हमारा टॉपिक भी खत्म हो चुका है। अगर आपको इसका एमसीक्यूज चाहिए, अब हम देखेंगे आपको कितना समझ में आया है, तो अगर आपको इनके एमसीक्यूज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे रखे हैं, मैंने आपको सारे 9 टॉपिक दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक, और साथ में इसके एमसीक्यूज भी दे रखे हैं। इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म होता है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना और अपने दोस्तों पर शेयर कर देना, देखो शेयर जरूर बढ़ाना, क्योंकि शेयर से ये सब जगह बढ़ता है और हम मतलब सब समझ सकते हैं इसे, ये 5 लाइन कितना टॉपिक है, अब किस किस को इतनी जरूरत होगी इसकी, ठीक है, तो शेयर बहुत कर देना। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो, जिसने भी ये वीडियो एंड तक देखी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।